और स्मृति ईरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, वो भी सुन लेते क्या कुछ कह रही हैं। व्यक्त करती हूं जिन्होंने पूर्ण परिश्रम और निष्ठा के साथ क्षेत्र की और पार्टी की सेवा की। हर गांव में नाली खड़ंजा से लेकर बाईपास, मेडिकल कॉलेज, 30-30 वर्ष पुरानी लोकसभा क्षेत्र की मांगों को पूरा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। मुझे दोबारा से कर दीजिए। आज मैं नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ जी का विशेष आभार व्यक्त करती हूं कि 5 वर्षों के अल्प समय में 30 वर्षों के कामों को पूरा किया मोदी योगी सरकार ने। जो चुनाव जीते उन्हें मेरी ओर से बधाई। मैं आशा करती हूं कि हमने जितनी निष्ठा के साथ गांव-गांव जाकर जनता की सेवा की, गांव-गांव जाकर प्रतिदिन उसी प्रकार से अमेठी की सेवा होती रहेगी। पुनः दोहराती हूं, मेरे साथ आज विद्यमान है तेजवान सिंह, राम प्रसाद जी, जिन्होंने संघर्ष का झंडा अमेठी में उठाया 1970 के दशक से। आज हमारी पीढ़ी ऐसे हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं, नेताओं के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हुए आभार वंदन करती है। संगठन को और सशक्त करेंगे और संगठन पथ पर, जैसे कि अटल जी कहा करते थे, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही, वरदान मांगेंगे नहीं। हम वो हैं जिन्होंने पूर्ण निष्ठा के साथ क्षेत्र की सेवा की और आगे भी संगठन की शक्ति के माध्यम से सेवा करते रहेंगे। भाजपा के सभी संकल्पित कार्यकर्ताओं की ओर से क्षेत्र की जनता के चरणों में वंदन और अभिनंदन। धन्यवाद। तो अमेठी की लोकसभा प्रत्याशी है और स्मृति ईरानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक और बड़ी खबरों का दौर, बड़ी खबरों को स्मृति ईरानी ने अमेठी से कांग्रेस की विजयी प्रत्याशी किशोर लाल शर्मा को बधाई दी है। ये कहा जा सकता है कि लोकतंत्र की यही परिपक्वता है, ये राजनीति की एक अच्छाई भी है कि हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन जब पूरी निष्ठा के साथ अमेठी की सेवा की और आगे भी करती रहेंगी, ये स्मृति ईरानी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। और उन्होंने जो विजयी प्रत्याशी हैं किशोर शर्मा कांग्रेस के, उन्होंने उनको बधाई भी दी है। अमित जी, कहा जा सकता है कि ये ठीक है, हार जीत एक अलग अपनी जगह है, लेकिन ये जो राजनीति में एक बड़प्पन दिखाने वाली बात है, ये भी बेहद जरूरी, क्योंकि इसका भी एक बड़ा मैसेज, बड़ा संदेश जाता है। निश्चित तौर पर एक भारत एक बड़ा लोकतंत्र है और गहरा लोकतंत्र है, और हर जनमानस, चाहे प्रतिनिधि हो, जनमानस हो, लोकतंत्र की बड़ी ही ऊंचे तौर पर उसकी इज्जत करता है, उसका सम्मान करता है। और जब भी हमारा प्रतिनिधि चुनाव हारता है, हार जीत लगी रहती है। जैसे स्मृति ईरानी जी खुद कह रही थी कि हार जीत का एक ये सिलसिला है, लोकतंत्र है। जनता अपने हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से प्रतिनिधियों का चुनाव करती रहती है। तो इसमें कोई बहुत फर्क वाली बात नहीं है। निश्चित तौर पर एक जनप्रतिनिधि जो है वो समाज के प्रति समर्पित होता है और समाज में वो रहकर काम करता है, चाहे वो सत्ता में हो चाहे सत्ता के बाहर से हो, वो लगातार जनमानस के साथ संपर्क बनाए रखता है। यही एक लोकतंत्र को मजबूत करने की सबसे पहली शर्त होती है। प्रदीप जी, अमेठी की जीत को कैसे आप देख पा रहे हैं? क्योंकि ठीक है, रायबरेली में तो राहुल गांधी एक बड़े चेहरे के रूप में थे और काफी समीकरण भी बदले से थे, लेकिन अमेठी की जीत अप्रत्याशित है। देखिए, हमने इससे पहले भी हम मिले हैं और हमने उस समय भी बात कही थी, अमेठी और रायबरेली से गांधी परिवार और कांग्रेस परिवार का एक भावनात्मक रिश्ता है। ये वही नेता हैं जिन्होंने आज तो बड़ी मर्यादित भाषा का प्रयोग किया। ये वही नेता जो आदरणीय राहुल गांधी जी के लिए तमाम अनर्गल टिप्पणियां किया करती थी। देश के प्रधानमंत्री हों, देश के गृह मंत्री हों और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता अमेठी को लेकर और आदरणीय राहुल गांधी जी को लेकर कितनी अनर्गल टिप्पणियां करते थे और तमाम तरह की बातें करते थे। आज कम से कम ये भाषा की मर्यादा का ध्यान उनको आया, ये बहुत बड़ी बात है। ये तो वो लोग हैं जो बताते थे हम राम को लाए हैं और प्रभु श्री राम ने बताया
प्रभु श्री राम ने बताया कि इस तरह की अहंकार किसी के हृदय में नहीं रहना चाहिए। प्रभु श्री राम जिन्होंने सृष्टि को बनाया है वो उनके लिए कहते हैं हम लाए हैं। उन्होंने अयोध्या में प्रभु हनुमान ने कम से कम उन्हें बताया कि आप इस तरह की भाषा का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए, और वहां का चुनाव का परिणाम बता रहा है। निश्चित तौर पर मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन भाजपा से भी प्रियंका जी जुड़ी हुई हैं, प्रवक्ता हैं। प्रियंका जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, लेकिन आपके पास आऊंगे। इस समय एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर पर नजर डालते इसमें एक और बड़ी खबर। अमरोहा में बीजेपी और कांग्रेस में बड़ी दिलचस्प टक्कर चल रही है, यानी कि नेक टू नेक का मामला है। 500 कामरेहज अमरोहा से कांग्रेस के दानिश अली फिर 536 वोट से बीजेपी के कंवर सिंह तंवर से आगे हुए। आप ये समझ सकते हैं कि कितना दिलचस्प मुकाबला है, कितना संघर्षपूर्ण मुकाबला है कि सिर्फ 536 वोटों की कहा जा सकता है कि ऊपर नीचे की लड़ाई लगातार चल रही। प्रियंका जी, मिशन 80 का आपका बड़ा नारा था, बड़ा लक्ष्य था, लेकिन उत्तर प्रदेश की बात करें, आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या परसेप्शन, क्या आप कल नैरेटिव नहीं सेट कर पाई और ये वजह रहा कि आंकड़े 35-35 के आमने सामने है और काफी नीचे आंकड़े गिरते जा रहे हैं? देखिए, हार जीत तो लगी रहती है। भारतीय जनता पार्टी पूरी कर्मठता से अपने क्षेत्र में लगी रही, कार्य करती रही, और ये जनता का मत है। जनता किसी को भी उठा सकती है, बैठा सकती है, ये जनता के विश्वास पे पूरी तरह निर्भर करता है। अभी मैं सुन रही थी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि बहुत उल्टी सीधी बातें इनके जो नेता हैं राहुल जी, उनके लिए कहा गया। तो ये लोग शायद ये भूल रहे हैं कि इस देश के प्रधानमंत्री को इन लोगों ने क्या नहीं कहा, कितनी उल्टी सीधी गालियां दी इनके पास। शायद इनका शब्दकोश खत्म हो गया होगा बोलने के लिए। जितने भी शब्द हो सकते थे वो सब कुछ इन्होंने बोल के खत्म कर लिया। तो जो 100 सीट से ऊपर नहीं जा रहे हैं वो बहुत बड़ी बड़ी बातें भी कर रहे हैं और बहुत खुशी भी मना रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तो 240 पे है और एनडीए 291 पे है। तो खुशी मनाना है इनको, ये मना ले, लेकिन एग्जाम में पास और फेल कौन होता है, सवाल तो इसका है। और नरेंद्र मोदी फिर से इस बार अपनी सरकार बना रहे हैं, तो इसका ये जो दुख है इन लोगों के चेहरे पे साफ झलक भी रहा है। तो संविधान और लोकतंत्र, जो बड़ी बड़ी बातें ये लोग करते थे, वो सब जनता के सामने फेल होता नजर आ रहा है और एनडीए फिर से सरकार बना रही है। ठीक है।